बट सावित्री की अमावस्या के दिन ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए बट सावित्री का व्रत आप लोग करते होंगे, कई लोग अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे, क्योंकि इस बट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती करे थे वर के लिए, इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला जिसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में कोई केस, तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी 3 पल 3 नक्षत्र 3 समय 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण में। उस पे 3 चम्मच दही चढ़ा दे महाराज। मनोकामना कर कर दही चढ़ा कर बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, उसको विसर्जन, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। आओ, पहला बैसाख महीने की प्रदोष, जिस बच्चे चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, 16 प्रदोष काल में शाम का समय के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, सूर्य चूड़ी की डिजाइन अलग डूब रहा हो, चूड़ी अलग बस हो डूबा सकती ही है, हो, चूड़ी और में उस भी समय सती पर हो सकती है। सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। है केवल एक बैसाख मास में एक श्रृंगार ऐसा है प्रदोष जिसकी कीमत जो पहले थी, दूसरा कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक शिवरात्रि के दिन का सिंदूर मध्याह्न का समय जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है महाराज। सारे श्रृंगार जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत होता है मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे वो सबसे भारी होता है। सावित्री, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो हमारा, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को सिंदूर नहीं 7 कांटे तब यमराज बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं मांग महाराज। का सिंदूर नहीं इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। नहीं जा सकती थी। मैं भी तुझे वचन देती हूँ, जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक पार्वती पति को तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल में वहां धारण कर, पर सवार होकर सत्यवान को तृतीय लेकर जा शूल, रहा था। सावित्री से वचन तीसरा चल रहे थे जो वर्णन करा गया छोड़कर आए। महाराज। भगवान क्या चाहिए तुझको? श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में जो भी मांग ले मुझसे, दूसरा सोमवार पड़े, कहती है जो भी पड़े, क्या श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, करने लगा। अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे मारा, 10 से 12 के बीच में सत्यवान धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। होकर कहता है मांग ले। मैं ये भी वचन नहीं, हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाओ अंधे सास ससुर के और उससे अपने को सुख प्राप्त करो। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा कि बाबा भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो रुद्राक्ष का पौधा है, माता पार्वती के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो बेलपत्री का पौधा है,
और उमा और महेश, जिस महेश के वंशज हैं महेश्वरी, जाओ, जिनकी 12 खाम प्रगति है भगवान महेश के द्वारा। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है, मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती वो महेश और उमा, छोड़कर उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा। महाराज इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, शमी का पौधा। परेशानियों में, तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं। और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे हैं। शमी के पौधे में भी कांटे, शमी के वृक्ष में भी कांटे। उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, तो पार्वती जी स्कंद पुराण में प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया, उसमें कांटा क्यों आया। छोड़ थोड़ा सा माताओं, मेरी जीजियों, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो। बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है। डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं पार्वती आपके पास में बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। बटकेश्वर महादेव पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोल दिया। ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। उसके पति के प्राण लेकर तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई। भगवान शिव बोले बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता। यमराज आगे, जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, जा रहे हो मेरे पति को छोड़ो। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती जब तू आराधना करने भी बैठती है ना, तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। यमराज कई माताओं की आदत देखी साहब, भगवान की सेवा करने बैठी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है। महाराज बताओ, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, मैंने बोला था बहू से कि वहां रख लेती है, बताओ इतने सारे यहाँ पर लाकर रख दिए हैं, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। क्योंकि तू मेरे दरवाजे प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में गई, भगवान का भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी शूलता आ गई। इतने घंटों से मैं सामान ढूंढ रही, फ्रिज में मिल ही नहीं रहा, मैंने रखे गई थी, भगवान जाने कहाँ चले गए। तो यमराज प्रसन्न हो गया। भगवान को वस्त्र पहना रही है तो शूलता है। अलमारी का ड्रॉज खोला, इसमें मैंने सामान रखा था, ना जाने भगवान का श्रृंगार कहाँ चले गया, कौन ने हाथ लगाया, फिर शूलता आ गई। भोजन करने बैठे तो शूलता है, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो शूलता है। अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है। और पार्वती जब तुम भजन करो, तप करो, साधना करो, भक्ति करो, उसमें शूलता नहीं होना चाहिए। पति को छोड़कर जो तू तो मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांग। तो सावित्री ने कह दिया नहीं मांगूंगी पति।
ठीक है। पार्वती जी ने कहा सावित्री भोलेनाथ, पहला वर दीजिए। तो क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में? रोशनी नहीं है उनकी, क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में? बस इतना सा वर दे दो। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है। पार्वती जी का खंड आनंद वर्षित कर रहा है, वर्णन कर रहा है। पार्वती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा है, उमा संहिता वर्णन कर रही है। अब यमराज ने कहा दूसरा वर क्या दे दो। आप मेरा ये बेलपत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे? इसमें शूलता है, इसलिए भगवान कहते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूंगा पर शूल धारण नहीं करूंगा। मेरे सास ससुर का जो बेटा मैं शूल धारण नहीं करूंगा, मतलब बेलपत्री में जो कांटे लगे रहते हैं बेलपत्री की, उस डाली के अंदर जो कांटे शूल रहते हैं, भगवान शिव वो धारण नहीं करते। आप उस बेलपत्री को आप बड़े प्रेम से, आनंद से मेरे सास ससुर जब आंखों पत्ते से को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान स्वीकार करना। अति तुम ले जाओगे वो पर भोलेनाथ, और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराए तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री। तो जितने भी यहाँ पर मेरे जीजा होन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है। तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूं, उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग, वो तुरंत पहचान जाता, तुरंत। अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो उसको स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर कर यहाँ तक बुला रहा है, ये उसको मालूम है।